ठीक है, सब पीछे ना। अरे सोमनाथ क्यों ऐसे कर रहे हमारे मुख्यमंत्री आज हमारे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, इसी का संदेश देकर हमारे आज के मुख्यमंत्री ऊर्जा वहीं से घूम के लगाओ 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 लगाओ। शहडोल के इस महोत्सव में यहाँ उपस्थित सभी मुख्य अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी माता बहनें, नौजवान, हम लोग पुरोहितगण, मीडिया के मित्रों, मेरी ओर से जोहार करते हुए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शहडोल पर्व है, मुझे नहीं लगता है कि हम आदिवासी समाज के लोगों को ये बताने की आवश्यकता है। बस थोड़ा सा नंबर कहाँ है? इस बार एक लंबे समय के बाद वैश्विक महामारी से गुजरते हुए हम लोग अब पुनः अपनी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता के लिए जुटना प्रारंभ कर चुके हैं। अलग अलग जगहों से आज का शहडोल पर्व का गवाह बनने के लिए, चाहे वो गांव में हो, मोहल्ले में हो, टोले में हो, लोग तैयारी कर रहे हैं। कई जगह से नाच गान के साथ झांकिया जुलूस के रूप में आज यहाँ सिरमटोली के इस पावन धरती पर का पहुंचना प्रारंभ होगा। और निश्चित रूप से इस पावन धरती पर का पहुंचना प्रारंभ होगा। और निश्चित रूप से अगर हम देखें, सब लोग रहे तो ये कहीं ना कहीं सच दिखता है कि हमारे अगुआ सहयोगी लोग रहे, हमारे मार्गदर्शक लोग रहे, जैसे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का कहना था कि हम आदिवासियों का बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य है। और इससे ये झलकता है कि कहीं ना कहीं ये समाज आज भी द्वेष, घृणा से कोसों दूर है। गांव के लोग, शहर के लोग, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में रहने वाले लोग, गरीब हो, पैसे वाले हो, सभी लोग आज इस शहर में उपस्थित होकर अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हम आदिवासी समाज के लोग प्राकृतिक
से जुड़े हर चीजों के प्रति जो संवेदनाएं हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं और ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। और शायद यही वजह है, आदिवासी शब्द से ही ये बात जाना जा सकता है। मानव सभ्यता में अगर कहा जाए कि कोई भी चीजें हमें दिखती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की जड़ें मिलती हैं। अगर आज पेड़ है यहां पर, तो पेड़ के नीचे जो जड़ें हैं वो जड़ें आदिवासी हैं। तो आज हम लोगों की जो भूमिका है, हम लोगों की जो विचारधारा है, वो सभी चीजें हम लोगों को एक खूबसूरत, एक सौहार्दपूर्ण जीवन बिताने का संदेश देते हैं। आज ना जाने कितने लोग यहां एकत्रित होंगे। वैश्विक महामारी भी है। आज सौभाग्य से राज्य में आपकी सरकार है। आपका एक भाई, एक बेटा, एक नौजवान साथी राज्य के सर्वोच्च स्थान पर बैठा है और निरंतर हमारी ये प्रयास रहती है कि हमारी ये सभ्यता, संस्कृति कैसे बचे रहे, कैसे हम इसको और मजबूती प्रदान करें। आज जिस तरीके से विकास के पैमाने खींची जाती है, उस विकास के पैमाने में आदिवासी समाज को टिक पाना बहुत कठिन है। आज ये समाज वर्तमान विकास के पैमाने पर अपने आप को भी कहीं ना कहीं मजबूत करने का कोशिश कर रहा है। हमारा समाज बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों के ऊपर नहीं है। हमारा समाज, हम खुद, हम सब जमीन से जुड़े हुए लोग, और इसीलिए हम हमेशा इस बात की मांग करते हैं, हमेशा इस बात की चिंता करते हैं कि जल, जंगल, जमीन हमारा है, हम आदिवासियों का। अगर जल, जंगल, जमीन ना बचे तो सबसे पहले प्रहार हम आदिवासियों पर है। आज जिस बिल्डिंग में हम शहरों में रहते हैं, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों में रहते हैं, जो गिट्टी, सीमेंट, लोहा, छड़ से बना हुआ है, वो सभी तो निर्जीव है, उसमें कोई जान नहीं है। लेकिन जब पेड़ है, पौधा है, इन सब में जान है। ये हमें जीने की प्रेरणा और जीने के लिए सहयोग करती है। इसलिए हमें अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, सभ्यता को रखने के लिए अपनी अपनी व्यक्तिगत योगदान देने की आवश्यकता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो।
इसलिए हमने लगातार इस विषय पर काम किया है। अभी और भी काम करना बाकी है। अभी मौका मिला, हमने सभी सरना समितियों को बुलाकर कई बातें बताई हैं कि अपनी संस्कृति सभ्यता को बढ़ाने के लिए आप अपने सुझाव, हमारी सोच, उन सब को लेकर आगे बढ़ें और अपनी व्यवस्था को मजबूत करें। इसी क्रम में आज का ये सिरमटोली इस पवित्र स्थल का जीर्णोद्धार कार्यक्रम करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है और एक पहचान के प्रतीक इसको बनाने का हमारा उद्देश्य, ताकि आप, हम और हमारी आने वाली पीढ़ी इसको याद रखें। सिर्फ यही नहीं, राज्य के हर सरना स्थल, मसना स्थल को संरक्षित करने का सरकार ने संकल्प लिया है हर हाल में, क्योंकि जिस तरीके से विकास की गतियां चलती हैं, हम लोग क्योंकि समाज के सबसे जड़ में रहने वाले लोग हैं, हमें गति पाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अब थोड़ा सा हमें इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सभी को बढ़ने की आवश्यकता है, विशेषकर नौजवान साथी जो हमारे पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, अपनी रोजगार और अपना जीवन यापन के लिए देश दुनिया भी घूमते हैं, लेकिन आज हमें इन सब पर्वों पर एकत्रित होकर अपनी सभ्यता की गाड़ी को आगे खींचने की आवश्यकता है। मैं भी बाहर था और कल रात में मैं यहां विशेषकर आपकी सरूर पर्व के लिए, जो वर्षों से अभी लगभग 2 साल तक हम लोग एकत्रित नहीं हो पाए थे और इस समाज को शायद इसको आवश्यकता है हम सब लोगों की, और जो आनंद सामूहिक रूप से सामाजिक ताकत को बढ़ाने का बात आता है, तो उसका आनंद ही कुछ हो रहा है। इस राज्य में, इस देश में अनेक प्रकार के जाति धर्म के लोग हैं, बोलचाल के लोग हैं, रंग भेद के लोग हैं, अलग अलग रंग रूप के लोग हैं, अलग अलग बोलचाल वाले लोग हैं। सभी लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को खींचने के लिए, उसकी पहिया में गति देने के लिए सभी लोग एकत्रित हो। तो हमें भी, क्योंकि ये परंपरा एक ऐसी परंपरा है जो कभी मिटाए से नहीं मिट सकता, इसके लिए इसे और खूबसूरत और सुनहरा बनाना है। तो हमें यूं ही हर साल की तरह आने वाला समय में भी एकत्रित होकर अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना है। इसलिए आज बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को, और सभी चीजों के आज विशेषकर यहाँ जो सरना समिति के सदस्य हैं, आज इनकी बड़ी जिम्मेवारी है कि बहुत बड़ा पूरे शहर से, गांव से, टोले से लोग यहाँ एकत्रित होंगे। जितने भी वॉलंटियर्स हैं, सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं भगवान से यही प्रार्थना मांगूंगा कि समिति को इतनी ताकत दे कि जो जितने आने वाले हमारे अलग अलग गांव मोहल्ले से आज इस
सर्व पर्व मनाने के लिए यहाँ उनको सही तरीके से और सुरक्षित तरीके से उनकी सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए सकुशल वापस घर पहुंचे, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और इनको ताकत देने की लिए भी प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी। अब हम लोग इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे हैं। अभी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं केंद्रीय सरकार समिति के संरक्षक रामचरण तिर्की जी, उनका इस मंच में स्वागत है। और सभी हम लोग जितने भी हम लोग की टीम है केंद्रीय सरकार समिति के, कृपया दादा के साथ हम लोग आगे आ जाएंगे। एक ग्रुप फोटो हो जाएगा, उसके बाद सभी अपने अपने रोल वोल मत करना है इधर। हाँ दीदी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ नहीं आ पाएगा। ठीक है, हम लोग पीछे हो जाए। इधर देखिए, ओके सर। एक तो आ रही है गोदी में दे दीजिए सर। फोटो 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 ये बच्चा लोग देखो देखो, चॉकलेट मिलेगा अभी डायरी मिल्क मिलेगा। ऐसा तो भैया हो गया। थैंक यू।